को जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है बीमार शेर और होशियार सियार। एक जमाने की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहा करता था। जब वह जवान था तब उसे जब भी भूख लगती तो वो अपनी शिकार खुद कर लेता। थोड़े साल बाद वह शेर बूढ़ा हो गया और फिर वह अपनी शिकार खुद नहीं कर पा रहा था, तो उसे भूख से मरने की नौबत आ गई। तो वह सोचने लगा, अरे, अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मैं अब शिकार नहीं कर सकता। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए। अब मैं मेरे खाने का इंतजाम कैसे करूंगा? तो फिर शेर ने एक तरकीब सोची। उसने झूठ का सहारा लेने का विचार किया। उसके अनुसार उसने बहुत बीमार और दुर्बल होने का अभिनय करके वह अपनी गुफा के बाहर बैठ गया। उसने सभी प्राणियों से विनती की कि चूंकि वह अब बीमार और कमजोर हो गया है, तो सभी प्राणी एक एक करके उसकी तबीयत देखने के लिए उसे मिलने आए और उसकी देखभाल करें। दूसरे ही दिन से शेर ने उसकी योजना कार्यान्वित करनी शुरू कर दी और प्राणी भी शेर पर विश्वास रखकर उससे मिलने आने लगे। शेर जो प्राणी उसे मिलने आता उसे मन से धन्यवाद देता और बोलता, मेरे भाई, मुझे मिलने और मेरी तबीयत का हाल पूछने तुम मेरे यहाँ आए, इसलिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। पर मैं अब इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ कि मैं मेरा पंजा तक नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी गुफा के अंदर जाकर मेरे लिए मेरी दवाई लाकर दे सकते हो क्या? शेर की बात को सुनकर जो प्राणी उसे मिलने आता था वह उस शेर की गुफा के अंदर चला जाता था। जैसे ही वह प्राणी अंदर जाता, शेर उस पर हमला कर देता और उसे मारकर खा जाता था। हर दिन वह शेर ये ही तरकीब अपनाता था। वह गुफा के दरवाजे में बैठता और अगला प्राणी आने की राह देखता था। जो भी प्राणी शेर की तबीयत पूछने जाता था वह गायब ही हो जाता था। इसी तरह हर दिन जंगल से प्राणी गायब होने लगे। उसी जंगल में एक धूर्त सियार रहता था। उसे समझ में आ रहा था कि उसका कोई भी दोस्त जो शेर की तबीयत की पूछताछ करने जाता था वह गायब ही हो जाता था। उसने सोचा, ये शेर क्या कर रहा है, मुझे एक बार जाकर देखना ही होगा। मुझे इस बात की छानबीन तो करनी ही होगी। तो एक दिन वह सियार उस शेर को मिलने के लिए उसके पास चला गया। हमेशा की तरह शेर किसी प्राणी की राह देख ही रहा था। जैसे ही उसने सियार को देखा तो उसने सियार से कहा, आओ, अरे सियार भाई, तुम मुझे मिलने आए, कितना अच्छा लगा। तुम सच में दयालु हो। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बीमार और बूढ़ा हो गया हूँ। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? सियार ने जवाब दिया, हाँ हाँ शेर भाई, तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उस पर शेर बोला, आओ, अरे मेरे भाई,
मैं इतना बीमार और कमजोर हो गया हूँ कि मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। क्या तुम गुफा के अंदर जाकर मेरी दवाइयाँ ले आओगे? सियार ने सोचा, हाँ, यही है शेर का जाल। जब उसने गुफा के आसपास देखा तो उसने पाया कि गुफा में अंदर जाने वाले प्राणियों के पांव के निशान तो मौजूद थे, पर उन प्राणियों के गुफा से बाहर जाने वाले निशान तो कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तभी उस होशियार सियार को उस शेर के असली इरादे समझ आ गए। उसने शेर से पूछा, शेर भैया, मुझे एक बात बताओ कि मेरे सारे दोस्त प्राणियों के अंदर की तरफ जाने वाले पांव के निशान तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर गुफा से बाहर आते हुए तो किसी के निशान नहीं दिख रहे हैं। क्या तुम्हें मिलने आया हुआ हर कोई प्राणी अभी भी गुफा में ही है क्या? मुझे इस बात पर तो रत्ती भर भी विश्वास नहीं। सियार की ये बात सुनने के बाद शेर समझ गया कि सियार को उसके बुरे इरादे समझ आ गए हैं। फिर भी अपना बचाव करने के लिए शेर ने कहा, आओ, अरे नहीं नहीं सियार भाई, मैंने तो बाहर जाने वाले सभी निशान जमीन से मिटा दिए हैं, इसीलिए तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। पर शेर के इस सफाई का कोई असर सियार पर नहीं हुआ। उसे तुरंत समझ में आ गया था कि शेर झूठ बोल रहा है। उसने शेर से कहा, मेरे शेर भैया, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें मिलने आए हुए सभी प्राणियों को तुमने मार कर खाया है। अब ये और नहीं चलेगा। मैं अभी के अभी जंगल जाकर सबको तुम्हारे झूठ और बुरे इरादों के बारे में आगाह कर देता हूँ। अब कोई प्राणी तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ऐसा कहकर सियार जंगल में गया और उसने सबको शेर के बारे में सच बात बता दी और सबको अपनी जान की हिफाजत के लिए शेर से बचने की सलाह दे दी। उसके बाद कोई प्राणी उस शेर से मिलने नहीं गया और वह शेर अंततः भूख से मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ कभी न कभी तो बाहर आ ही जाता है।